हेलो एवरीवन। तो मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ बीए की। आई एम इन होम साइंस। और मैंने जितनी भी नोट्स लिखी हैं, अभी मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ। तो अभी तो मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट कर रही हूँ सब कुछ लिखना। सो मैं सोच रही हूँ कि मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे जिसने कितने हाथ पाँव यहाँ वहाँ लगाए होंगे नोट्स लिखने के लिए। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने नोट्स वगैरह थोड़ा लाइटिंग सेट कर दूँ, नोट्स वगैरह थोड़ा सा मैं अपना दिखा दूँ सो दैट बाकियों को अपने हाथ पैर ना मारने पड़े। तो मेरा जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। आई मीन बीए एंड दिस इज़ होम साइंस। ठीक है। और जो बाकी जो सिलेबस है वो मैं, अगर किसी को नहीं पता सिलेबस क्या है तो मैं फिर बाद में उसका भी ऐड ऑन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके। हैंड राइटिंग बुरी है, आई नो, तो मैं रीड कर देती हूँ। Food products are derived from plant or animal that can be taken into the body to yield energy and nutrients for the maintenance of life and the growth and repair of tissue. अब ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्री मीनिंग फीड। न्यूट्री का जो स्पेलिंग है NUTRIRE है। ठीक है। इट मीन्स टू फीड, nourish, and is a science of food, nutrients and other substances they contain and their actions within the body, as well as social, economic, cultural and physiological association of food and eating. ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये तो मैंने मतलब ChatGPT से उड़ाया था। और यहाँ पे डेफिनेशन है, as you can see. आई थिंक ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे essential dimensions of health including the following. Malnutrition has been defined as pathological state resulting from a relative or absolute deficiency or excessive nutrients. It comprises of 4 forms: undernutrition, overnutrition, imbalance, specific deficiency. Functions of food: फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इन तीनों चीज़ में फूड की फंक्शनिंग क्या होती है, ये नोट्स है उसके। एक्सप्लेनेशन तो मैं कर देती पर अभी मेरे पास भी टाइम है नहीं, बट इफ़ यू वांट आई कैन। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। और ये इसका पॉइंट 2 बॉडी बिल्डिंग, उसके ऊपर कभी देख लेते हैं। बाय द वे, मेरी टीचर्स ने कहा था कि आपको फार्मूलाज जो हैं केमिकल फार्मूला, अगर आप होम साइंस में हो, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो फार्मूला वगैरह अगर आप लिखोगे और सही नहीं लिखा तो उसके पूरे मार्क्स आपके कट होंगे। सो अगर लिखना है तो सही से लिखो, वरना ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है।
एंड मैंने फर्स्ट ईयर का भी लिखे हैं नोट्स, तो किसी को अगर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। Energy in human nutrition. Definition of energy. Energy is the ability to perform work and is required for all bodily functions, including metabolic process, physical activity, maintenance of body temperature, energy balance. अभी मैं सिर्फ नोट्स शेयर कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही। कंपोनेंट्स जो है एक्सपेंडिचर की क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, फिजिकल एक्टिविटी, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ तक तो आपका मतलब काम आसान हो जाएगा, बिकॉज नोट्स यहाँ वहाँ से आपको देखना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे मतलब ज़्यादा कॉलेज नहीं जाते मेरे जैसे, उनके लिए ये ड्यूट्रियम की मीनिंग, हालांकि ये मतलब ज़रूरी है नहीं, पर अगर आपको मतलब समझना है तो उसके लिए। Factors affecting energy requirements. अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप उसकी स्पीड भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो आप पॉज भी कर सकते हैं। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड। एंड कंक्लूजन अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो वो ज़्यादा सही है, उसमें ही मार्क्स मिलते हैं। अब BMR पे हम लोग आ गए हैं। ये बात जो सारा अभी यूनिट 1 का चल रहा है। आपको ये भी पता रहना चाहिए, BMR अगर आएगा
तो उसके हिसाब से आपको वेट, किलो कैलोरीज एडल्ट्स के, इन्फेंट्स के भी जानने होंगे। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा नोट्स लिखे थे फॉर माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए हम लोग BMR तक ही करेंगे, उसके बाद फिर मैं बाकी के डाल दूँगी। ये PAL का है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। इसका मैं बाद में आप लोगों को शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। तो मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ BA की। आई एम इन होम साइंस, और मैंने जितनी भी नोट्स लिखी हैं, अभी मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ। तो अभी तो मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट कर रही हूँ सब कुछ लिखना। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे जिसने कितने हाथ पाँव यहाँ वहाँ लगाए होंगे नोट्स लिखने के लिए। आई एम थिंकिंग कि मैं अपने नोट्स वगैरह थोड़ा लाइटिंग सेट कर दूँ, नोट्स वगैरह थोड़ा सा मैं अपना दिखा दूँ, सो दैट बाकियों को अपने हाथ पैर ना मारने पड़े। तो मेरा जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। आई मीन BA एंड दिस इज़ होम साइंस, ठीक है। और जो बाकी जो सिलेबस है वो मैं, अगर किसी को नहीं पता सिलेबस क्या है तो मैं फिर बाद में उसका भी ऐड ऑन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, हैंड राइटिंग बुरी है, आई नो, तो मैं रीड कर देती हूँ। Food products are derived from plant or animal that can be taken into the body to yield energy and nutrients for the maintenance of life and the growth and repair of tissue. अब ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्री मीनिंग फीड। न्यूट्री का जो स्पेलिंग है NUTRIRE है, ठीक है। इट मीन्स टू फीड, nourish, and is a science of food, nutrients and other substances they contain and their actions within the body, as well as social, economic, cultural and physiological association of food and eating। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये तो मैंने मतलब ChatGPT से उड़ाया था। और यहाँ पे डेफिनेशन है, as you can see। आई थिंक ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे essential dimensions of health including the following: malnutrition has been defined as pathological state resulting from a relative or absolute deficiency or excessive nutrients. It comprises of 4 forms: undernutrition, overnutrition, imbalance, specific deficiency. Functions of food: फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इन तीनों चीज़ में फूड की फंक्शनिंग क्या होती है, ये नोट्स है उसके। एक्सप्लेनेशन तो मैं कर देती पर अभी मेरे पास भी टाइम है नहीं, बट इफ़ यू वांट आई कैन। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा।
और ये इसका पॉइंट 2 बॉडी बिल्डिंग, उसके ऊपर कभी देख लेते हैं। बाय द वे, मेरी टीचर्स ने कहा था कि आपको फार्मूलाज जो हैं केमिकल फार्मूला, अगर आप होम साइंस में हो, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो फार्मूला वगैरह अगर आप लिखोगे और सही नहीं लिखा तो उसके पूरे मार्क्स आपके कट होंगे। सो अगर लिखना है तो सही से लिखो, वरना ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है। एंड मैंने फर्स्ट ईयर का भी लिखे हैं नोट्स, तो किसी को अगर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। Energy in human nutrition. Definition of energy. Energy is the ability to perform work and is required for all bodily functions, including metabolic process, physical activity, maintenance of body temperature, energy balance. अभी मैं सिर्फ नोट्स शेयर कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही। कंपोनेंट्स जो है एक्सपेंडिचर की क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, फिजिकल एक्टिविटी, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है। यहाँ तक तो आपका मतलब काम आसान हो जाएगा, बिकॉज नोट्स यहाँ वहाँ से आपको देखना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे मतलब ज़्यादा कॉलेज नहीं जाते मेरे जैसे, उनके लिए। ये ड्यूट्रियम की मीनिंग, हालांकि ये मतलब ज़रूरी है नहीं, पर अगर आपको मतलब समझना है तो उसके लिए। Factors affecting energy requirements. अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप उसकी स्पीड भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो आप पॉज भी कर सकते हैं। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड। एंड कंक्लूजन अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो वो ज़्यादा सही है, उसमें भी मार्क्स मिलते हैं।
अब BMR पे हम लोग आ गए हैं। ये बात वे सारा अभी यूनिट 1 का चल रहा है। आपको ये भी पता रहना चाहिए, BMR अगर आएगा तो उसके हिसाब से आपको वेट, किलो कैलोरीज एडल्ट्स के, इन्फेंट्स के भी जानने होंगे। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा नोट्स लिखे थे फॉर माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए हम लोग BMR तक ही करेंगे, उसके बाद फिर मैं बाकी के डाल दूँगी। ये PAL का है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। इसका मैं बाद में आप लोगों को शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।